वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। वो यहीं खड़ा रहेगा अभी, अब्दुल्ला खान। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक महिला जो खुद को बीजेपी की माइनॉरिटी लीडर बताती है ने इंडिगो एयरलाइंस के एक एम्प्लॉय अब्दुल्ला खान को उसके मुस्लिम नाम की वजह से अपमानित किया। रात के समय बस के पास खड़े होकर महिला गुस्से में बोली, तुम जैसे अब्दुल और अब्दुल्ला से पूरा देश परेशान है। इंडिगो को कर्मचारियों के लिए कोई और काम नहीं मिलता। कर्मचारी शांत रहा और महिला की धार्मिक भेदभाव वाली बातों को सहन करता रहा। वो यहीं खड़ा रहेगा अभी, अब्दुल्ला खान। पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता एम्प्लॉय के लिए। इस महिला का नाम है नाजिया इलाही खान। लोग पुलिस से नाजिया के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा, इंडिगो, क्या आप इस महिला को अपनी नो फ्लाई लिस्ट में डालेंगे? या कुछ लोग दूसरों की तुलना में कम इंसान हैं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक छोटी मोटी बीजेपी की बनने वाली नेता है आप एक्शन नहीं लेंगे? शर्म की बात है। मैं भी कह रही हूँ इंडिगो के ओनर को कि मुझे ब्लैकलिस्ट कर दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे ब्लैकलिस्ट नहीं किया तो जितनी बार मैं इंडिगो से ट्रैवल करूंगी और जितनी बार मुझे तुम्हारे मुसलमान एम्प्लॉय की जिहादी मानसिकता सामने आएगी, उतनी बार मैं वीडियो बना बना करके डालूंगी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये औरत बहुत बड़ी मक्कार है। ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बिना किसी सबूत या वजह के कुछ न कुछ बोलती रहती है। उसने इसी तरह कुंभ मेले के दौरान दावा किया था कि मुसलमानों ने उसका पीछा किया। यूपी पुलिस ने उसकी कहानी को एक्सपोज कर दिया था। इस फ्रॉड महिला से सावधान रहें। उसी के साथ खबर निकलकर आई है कुलदीप सेंगर के हवाले से। यह बीजेपी का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर है। 2017 में इसने नौकरी देने के बहाने एक नाबालिग को अपराध का शिकार बनाया। पीड़िता ने जब इसके घर के सामने गलत कदम उठाने की कोशिश की, तब जाकर इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। सबूत मिटाने के लिए इसके लोगों ने लड़की के पिता को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। बयान देने वाले यूनुस की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लड़की एक दिन कहीं जा रही थी, रास्ते में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें लड़की की चाची और मौसी की मौत हो गई। आज इस अपराधी को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। इस तरह के शख्स को समाज में खुला छोड़ देना कहां तक ठीक है? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यह पार्टी और पैसे की ताकत है। दूसरे समुदाय का कोई होता तो बुलडोजर, एनकाउंटर सब हो चुका होता। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इसी क्रम में खबर आएगी कि कुलदीप सेंगर को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी किया जाता है। साथ ही साथ ये खबर देखिए, अखलाक हत्याकांड में यूपी सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सूरजपुर कोर्ट ने सरकार की केस वापसी अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने अर्जी को बेसलेस और गैर जरूरी बताया है। कहा कि इसमें कोई कानूनी आधार नहीं है। 2015 का दादरी कांड सबको याद होगा, जिसमें गोमांस होने के शक में भीड़ ने अखलाक को पीट पीट कर मार डाला था। अदालत ने कहा कि कत्ल और दंगा के आरोपों में मुकदमा जारी रहेगा। कोर्ट के फैसले का मतलब है कि आरोपियों के खिलाफ केस जारी रहेगा। यूपी सरकार के वकील ने इसी साल अक्टूबर में अखलाक लिंचिंग केस में कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि मुकदमा वापसी से सामाजिक सौहार्द बहाल होगा। न्याय मिला है और न्यायपालिका से ही उम्मीद है हमें आगे भी हमें न्याय मिलेगा। वो प्रार्थना पत्र 321 का उनका खारिज है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये फैसला न्याय, इंसानियत और संविधान पर लोगों का भरोसा मजबूत करता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि ये अपनी बेशर्मी नहीं छोड़ेंगे। यूपी में कानून राज नहीं है, माफिया और गुंडा राज है। तभी तो योगी जी हथियारों के पक्ष में खड़े मिलते हैं। पहले खुद के ऊपर से संगीन धाराओं वाले मुकदमों को खुद वापस ले लिया, फिर धार्मिक अपराधियों को बचाने में लग गए। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है सीहोर से। मध्य प्रदेश के सीहोर में करणी सेना ने आरोप लगाया कि उनके काफिले पर पथराव हुआ है। करणी सेना के कुछ लोग सड़क पर गाड़ियां रोककर मना करने के बावजूद पेशाब करते हैं। स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं और नतीजा मुस्लिम समुदाय पर पथराव, वो भी पुलिस और करणी सेना मिलकर। करणी सेना के लोगों ने हाईवे भी जाम किया। प्रशासन को धमकी दी गई कि अगर 48 घंटे में कार्यवाही नहीं हुई तो करणी सेना के लोग मस्जिद और मुसलमानों के घरों को डिमोलिश कर देंगे। 48 घंटे के बाद अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो 48 घंटे
घंटे के बाद पूरी करनी सेना नहीं दिखेगी, पूरा मध्य प्रदेश की भाइयों से वादा करता हूँ 48 घंटे के बाद नहीं दिखेंगे अगर बुलडोजर नहीं चला तो उनके घरों पर और वो मस्जिद पर, जिस मस्जिद से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये आंदोलन नहीं, खुली गुंडागर्दी और धमकी है। 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर मस्जिद और लोगों के घर गिराने की धमकी देना सीधे सीधे भीड़ तंत्र है। संविधान के तहत किसी प्राइवेट संगठन को ये अधिकार नहीं है कि वो तय करे क्या टूटेगा और क्या बचेगा। ये अधिकार सिर्फ अदालत और कानूनी प्रोसेस का है। अगर पुलिस और प्रशासन चुप रहते हैं तो ये कानून तोड़ने वालों को साइलेंट सपोर्ट माना जाएगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में ईसाई और मुस्लिम समुदाय पर हो रहे हमले के कुछ ऐसे लोग भी एंजॉय कर रहे हैं जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, इंग्लैंड जैसे देशों में चाहते हैं कि भारतीय के साथ पूरा सम्मान हो। साथ ही साथ ये खबर देखिए, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए कहा कि इसके लिए किसी संवैधानिक अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सच है। आरएसएस की 100वीं जयंती के मौके पर रखे गए एक प्रोग्राम में भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और तब तक हिंदू राष्ट्र रहेगा जब तक देश में भारतीय कल्चर का सम्मान किया जाता रहेगा। इसके लिए किसी संविधान को मानने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर लोगों ने मोहन भागवत से कहा, भारत एक सेक्युलर देश है, इसे ज्यादातर अच्छे, सहन करने वाले और पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है। ये लोग सिंधु घाटी की पुरानी जीवन शैली जीते हैं। इसे लोग हिंदू सभ्यता कहते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंद अरबी शब्द है। आरएसएस एक कट्टर ग्रुप है जो गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा करता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मोहन भागवत सोचते हैं कि सूरज पूर्व में उगता है। भारत को हिंदू राष्ट्र कहना अक्लमंदी नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई बेवकूफी है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू राष्ट्र के विचार को पूरी तरह से ठुकरा दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि इससे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को कानूनी बना दिया जाएगा। भारत एक सेक्युलर देश है जहां समानता, आजादी और भाईचारा सबके लिए रहे। मोहन भागवत को याद दिलाना चाहिए कि भारत में संविधान का पालन करना मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी है। उसी के साथ खबर निकलकर आई है जबलपुर से। क्रिसमस से ठीक पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में चर्चों को लेकर जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने पूरे राज्य में तनाव का माहौल बना दिया है। जबलपुर के हवाबाग महिला कॉलेज के पीछे मौजूद एक चर्च में हिंदूवादी संगठनों के कुछ लोग अचानक पहुंच गए। उनके साथ बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव भी मौजूद थीं। आरोप लगाया गया कि वहां नाबीना लड़कियों को जबरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चर्च के अंदर बहस बढ़ी और देखते ही देखते हालात तनाव वाले हो गए। इसी दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें अंजू भार्गव एक नाबीना महिला से बहस और हाथापाई करती नजर आईं। एक पल ऐसा भी आया जब उन्होंने महिला का चेहरा पकड़ लिया। जवाब में महिला ने उनका हाथ पकड़कर हटाया और बार बार कहा कि बिना छुए बात करें। वीडियो सामने आने के बाद मामला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जबरन धर्म परिवर्तन का कोई सबूत नहीं मिला है और सभी लड़कियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने एक ईसाई महिला जो देख नहीं सकती पर गलत तरीके से छोटे बच्चे को धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाकर उसे परेशान किया और पीटा, जबकि पुलिस वहां खड़ी रही और कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी शासित राज्यों में ईसाई लगातार हमलों का शिकार हो रहे हैं, फिर भी केरल में बीजेपी बेशर्मी से ईसाई समुदाय से वोट मांगने की कोशिश कर रही है। बेशर्म पाखंडी लोग हैं। साथ ही साथ लोग पूछने लगे कि एमपी पुलिस ने क्या एक्शन लिया। कुछ नहीं। कौन से कानून के तहत इन गुंडों को बचाया जा रहा है? चर्च में जय श्री राम के नारे लगे हैं और तोड़फोड़ हुई है। अगली अपडेट सीएम योगी आदित्यनाथ के हवाले से है। मुख्यमंत्री योगी कोडीन सिरप घोटाला पर जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कोडीन सिरप केस में अभी तक 77 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में कार्रवाई जब अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगी तो आप में से कई लोग
फातिहा पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, लेकिन तब तक हम ऐसी कार्रवाई कर देंगे कि आपको फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर जिस फातिहा का जिक्र कर रहे हैं वो मुसलमानों की कब्रों पर पढ़ा जाता है। कफ सिरप कांड के जितने भी आरोपी हैं वो सब गैर मुस्लिम हैं। उसी का उल्लेख करते हुए योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और फातिहा का जिक्र कर बैठे। अब योगी से कोई पूछे कि क्या हिंदुओं में भी फातिहा पढ़ा जाता है? साथ ही साथ लोगों ने कहा नमाज, टोपी, दाढ़ी, फातिहा ऐसे कई मुस्लिम तौर तरीकों से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करके सरकार पर आई परेशानियों से बचा जा सकता है। ये मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं। विभोर राणा, आलोक सिंह, शुभम जायसवाल, इनके घर फातिहा पढ़ी जाएगी। उसी के साथ खबर निकल कर आई है बीजेपी बंगाल के हवाले से। बांग्लादेश में दीपू दास की मौत हो गई, जहां उसे घसीटकर मारा गया। उस पर धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगाकर जलाया गया। बहुत से लोगों ने इसकी कड़ी मजम्मत की, सख्त अल्फाज में इस पर गुस्सा जताया। मुसलमानों ने भी सड़कों पर उतरकर दीपू दास के लिए इंसाफ की मांग की। लेकिन बीजेपी वाले इस दुखद घटना को बंगाल चुनावों में भुनाने में लगे हैं, ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कि वहां रेडिकलिज्म बढ़ रहा है और हिंदुओं को जजिया जैसा टैक्स देना पड़ता है। सोशल मीडिया पर कॉमेडियन राजीव निगम ने कहा, कितने गंदे और घटिया लोग हैं जो एक हिंदू की मौत को बंगाल के चुनावों में कैश करने में तुले हैं और अपने देश के लोगों को डरा रहे हैं। कहने को दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन एक छोटे देश के सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उल्टा अपने देश के लोगों को वहां का डर दिखाकर चुनावी रोटियां सेंक रहे हैं। छी लानत है ऐसी गंदी राजनीति पे बेशर्मों। साथ ही साथ लोगों ने पूछा, बीजेपी कब विक्टिम कार्ड खेलना बंद करेगी? आप सरकार हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? या आप इन घटनाओं का इस्तेमाल सिर्फ पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में डर फैलाने के लिए करेंगे, उनके वोट हासिल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे? खबर है फिल्म डॉन 3 के हवाले से। धुरंधर के तौर पर रणवीर सिंह के खाते में अरसे बाद कोई ब्लॉकबस्टर आई है। ये 2025 की चर्चित इंडियन फिल्म भी बन चुकी है, इसलिए उनके अगले प्रोजेक्ट डॉन 3 के इर्द गिर्द काफी हाइप बनने लग गई थी। मगर अब चर्चा है कि रणवीर ने ये फिल्म छोड़ दी है। रिपोर्ट्स की माने तो वो इस वक्त सिर्फ बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम करना चाहते हैं। डॉन 3 को फरहान अख्तर डायरेक्ट करने वाले हैं। उनके डायरेक्शन में ही शाहरुख खान के साथ बनी फ्रेंचाइज की पहली 2 मूवीज सुपरहिट रही थीं। इस वजह से रणवीर का डॉन 3 छोड़ने का फैसला थोड़ा अटपटा नजर आता है। पिंकविला ने सोर्सेस के हवाले से बताया, धुरंधर की बड़ी सफलता के बाद रणवीर अब साफ समझ चुके हैं कि उन्हें आगे किस तरह की फिल्में करनी है। वो संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं। रणवीर नहीं चाहते कि वो लगातार गैंगस्टर फिल्मों में ही नजर आएं। धुरंधर पहले से ही उन्हें उस इमेज में ढाल चुकी है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि रणवीर सिंह का डॉन 3 छोड़ना सही फैसला था। उनसे शाहरुख खान की डॉन स्टाइल कॉपी करने को कहना पहले से ही बुरा लग रहा था। कौन हो तुम? आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।